दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी, तो इस कारण से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो हम ये बात कर रहे थे कि कहाँ पर कौन सी फसल बोई जाती है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर वन है, कहाँ पर सूखा है, कहाँ पर मरुस्थल है, ये सरकार को कैसे पता चलता है? इस बात का सरकार को कैसे पता चलता है? कोई सरकार को सपना तो आता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये बातें हमको पता चलती है इन उपग्रहों के माध्यम से, इन सैटेलाइट्स के माध्यम से। उपग्रहों को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। तो ये बात हमको पता चलती है उपग्रहों के माध्यम से। आगे बात करें तो हमारे घर में टीवी भी है, हमारे पास में मोबाइल भी है, तो ये टीवी के सिग्नल हमारे को बिल्कुल क्लियर आते हैं। हम सारी सीरियल्स, सारे मूवी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। वहीं पर हमारे मोबाइल भी बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये सिग्नल कहाँ से आते हैं, ये रेंज कहाँ से मिलती है? तो ये भी इन सैटेलाइट्स के माध्यम से सिग्नल आते हैं, रेंज मिलती है। तो ये इनका उपयोग है, ये इनका उपयोग है। तो हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर? इस प्रक्षेपण यान का निर्माण कहाँ पर होता है, प्रक्षेपण यान का निर्माण कहाँ पर होता है, ये बात कर रहे थे। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर प्रक्षेपण यान का निर्माण होता है। यहाँ पर बनती है ट्रालियां। अपन ने इसके बारे में तो देख लिया था। और आगे बात करें तो अगली संस्था है हमारे पास में MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, MCF का फुल फॉर्म है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब इसका मुख्यालय दो जगह पर है, एक अपने भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और दूसरा हसन कर्नाटक में है। अब इसका काम क्या? तो जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हम भेजते हैं, हम उपग्रह भेजते हैं, उन उपग्रहों को कंट्रोल करना, उन उपग्रहों को कंट्रोल करना इस संस्था का काम है। उनकी दिशा, कक्षा, करेक्टर को बदलना। यदि वो कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हैं, उनकी कक्षा थोड़ी दाईं बाईं हो सकती है, हो रही है, तो उसको बदलने का काम ये संस्था करती है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और इसका मुख्यालय दो जगह पर है, भोपाल और हसन। भोपाल मध्य प्रदेश में और हसन कर्नाटक में है। आगे बात करें अगली संस्थान, उसका नाम है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और कार्य है इसका उपग्रहों को प्रक्षेपित करना। उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का अर्थ यह होता है कि ये जो उपग्रह होते हैं, ये जितने भी उपग्रह होते हैं, उन उपग्रहों को छोड़ने के लिए एक जगह है। उन उपग्रहों को प्रक्षेपण का मतलब होता है, प्रक्षेपित करने का मतलब होता है कि एक जगह से, जैसे धरती से ऊपर अंतरिक्ष में फेंकना, ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ना, प्रक्षेपण कहलाता है। तो प्रक्षेपण के लिए स्थान कहाँ है भारत में? तो प्रक्षेपण के लिए स्थान है भारत में आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है, वहां से उपग्रहों को प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये जो ट्राली है, इनको भेजा जाता है, इनको छोड़ा जाता है। वो कहाँ से छोड़ा जाता है? वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उनको छोड़ा जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उनको छोड़ा जाता है। आपको पता होगा ये जगह क्यों चुनी हमने, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा? तो यदि आपने भारत का भूगोल में भारत का मैप देखा होगा, तो ये जो जगह है, ये लगभग भूमध्य रेखा के पास में है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में है, भूमध्य रेखा से थोड़ी दूर है, लेकिन ये जगह हमने उपयुक्त मानी है क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है और हमको यान को ऊपर तक भेजना है, हमको यान को ऊपर तक भेजना है। तो जहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम रहेगा तो यान ऊंची दूरी तक जाएगा, इसलिए हमने ये जगह चुनी।
जितने भी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होते हैं, जितने भी उपग्रह प्रक्षेपण की जगह होती है, वो लगभग आपको भूमध्य रेखा के समीप मिलेगी। तो इस वीडियो को आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, पूरा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी समझाना है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।